जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। आइए उनकी चौथी किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ। एक औकार सतनाम करता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए, इसी का मतलब सुना के तकरीर खत्म करूंगा इसलिए कि वक्त करीब है। सुनिए, सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। उनकी किताब कहती है औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नरभू उसको किसी का डर नहीं है। सुनिए गौर से, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है रब के बारे में, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कहते सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहते हैं कर्ता पुरुष जिसकी उर्दू होती है वो कादिर मुतलक है, नरभू उसको किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। किसको 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 डर नहीं? अल्लाह को। किसको? अल्लाह को। नरभू उसको किसी का भय नहीं, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं। सुनिए गौर से, हमारे हिंदू भाई आए हैं तो वो भी सुने समझें, बड़ी अच्छी बात है, वो भी तारीफ करेंगे कि बड़े अच्छे लोग आए थे, बड़ी अच्छी बात बता के चले गए। अब आइए उसमें समझने वाली बात। कहते हैं कि वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं? डराता है ना। जब बंदा को अल्लाह डराता है ना तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है, आंधी तूफान भूकंप पैदा कर देता है, कोरोना जैसी बीमारी को लाता है। जब अल्लाह बंदों को डराता है तो जमीन में जलजला बपा कर देता है। कहते हैं आगे अकाए बाबू ए पानी वाला, हमारी तकरीर सुनो भाई। अकाल मूर्ति, ये हिंदू भाई भी समझें इसको, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। और हम ऐसी बात करते हैं जिसे ना हिंदू को तकलीफ होती है ना मुसलमान को। हम किसी धर्म को गलत नहीं कहते, हम किसी धर्म को क्यों गलत कहें? हमारा कुरान तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, हमारा कुरान तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, अकाल मूर्ति, तकरीर खत्म होने वाली है बहुत जल्द। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं होती है, उसका फोटो, उसकी तस्वीर, अल्लाह का फोटो तस्वीर नहीं, मूर्ति नहीं। हमने हिंदू धर्म के एक पंडित से पूछा, पंडित जी एक बात बताइएगा। बोले बताइए, पूछिए। हाँ, खास करके जहाँ मेरा घर है ना, जिस मोहल्ले में, वो बहुत बड़ा गांव है पंडित पुजारियों का। पहले वो लोग हमें नहीं जानते थे, जब सोशल मीडिया हुआ हमारी तकरीर वगैरह इधर उधर फैली तो गांव के पंडित लोग देखे तो कहा अरे भाई ये तो अपने गांव का आदमी है। एक पंडित जी से हमने पूछा, पंडित जी ये जो मंत्र है इसके तमाम खंड को मैं समझ रहा हूं, लेकिन अकाल मूर्ति को नहीं समझ रहा हूं, आप समझिए गौर से। तो कहा कि क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? मेरे भाई हिंदू भाई जरा सुने, गौर करें। हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं हो, जिसका फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं। हमने कहा जिसकी मूर्ति नहीं, जिसकी फोटो नहीं, जिसकी तस्वीर नहीं, वो कौन है? जिसकी मूर्ति नहीं वो कौन है? तो पंडित जी बोले कि वो खुदा। जैसे ही पंडित जी बोले कि वो खुदा है तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा कि मेरा खुदा है क्या? हाँ, तो उसने कहा कि मेरा खुदा है। हमने कहा आपके खुदा की मूर्ति नहीं? कहा नहीं। मैंने कहा फोटो नहीं? कहा नहीं। तस्वीर नहीं? कहा नहीं। हमने कहा पंडित जी तो एक बात बताइए, जब आपके खुदा की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो फिर ये मंदिर में किसके फोटो लगे हुए, ये किसकी मूर्तियां हैं? तो पंडित जी पढ़े लिखे हैं ना, मुस्कुरा दिए, कहा कि मौलवी साहब
हमारे मंदिर में जो फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर है, ये हमारे खुदा के नहीं है। और जैसे ही कहा कि मेरे खुदा के नहीं है तो मैं और चढ़ गया। हमने कहा कि जब ये खुदा के मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो ये कौन लोग विराजमान है? तो कहा कि ये खुदा के मूर्ति नहीं है, ये खुदा के फोटो नहीं है, खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए हमारे हिंदू भाई लोग, उसने कहा अवतार है। अवतार आप नहीं समझे होंगे लेकिन हम समझ गए थे। अवतार का मतलब होता है उर्दू में खबर लाने वाला, हिंदी में संदेश लाने वाला, और अंग्रेजी में उसको मैसेंजर कहते हैं, मैसेज देने वाला, है ना। मैंने कहा कौन है? तो कहा कि ये देवी देवता है। अब नाम गिनाने लगे, जो नाम आप जानते हैं, है ना। किसी का नाम शंकर है, तो किसी का हनुमान है, तो किसी का दुर्गा है, तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है। कहा ये लोग हैं, ये देवी देवता है। हमने कहा इनके भी खुदा? कहा हमने कहा कि वो खुदा है कैसा? वो खुदा कैसा? जब इनके खुदा हैं तो खुदा कैसा है? पंडित जी बोले कि उसी जगह आगे लिखा है अकाल मूर्ति। मूर्ति नहीं होती, अज्योति, वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। मैंने कहा कौन रोशनी देता है? कहा खुदा रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है खुदा? अब ये बताओ कि आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। पंडित जी बोलने लगे, मैं अंदर से झूमने लगा। मैंने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नूर है, क्या कहने, नूर है खुदा। जरा जोर से बोलो खुदा। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया वल्लाहु नूरु समावात, खुदा नूर है। वो कहते हैं प्रकाश है, मैं कहता हूँ नूर है। हमने कहा पंडित जी जिसको तुम प्रकाश कहते हो उसी को हम नूर कहते हैं, जिसको तुम लाइट कहते हो उसी को हम रोशनी कहते हैं। जरा तवज्जो करे, तवज्जो करे, इधर ध्यान दे। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? जरा उठाइए। मिसाल अक्सर जगह देता हूँ, यहाँ भी दे दो। ये क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। कागज है, कैसा है? बोलो व्हाइट है, बोलो सादा। पहले आप दोनों फैसला करो कि व्हाइट है कि सादा है। हजरत कैसा है? सफेद है। कैसा है? उजला है, चौड़क है। हमारे जैसा देहाती होगा तो बोलेगा उज्जर। एक कागज के कलर को किसी ने व्हाइट कहा, किसी ने उजला कहा, किसी ने सफेद कहा, किसी ने सादा कहा, किसी ने चड़क कहा, किसी ने धूला कहा और किसी ने उजर कहा। सबका मतलब एक ही हुआ। जोर से बोलो और जोर से। अब मुझे कहने दो, दुनिया में कोई मंदिर में पुकारे, हमें कोई टेंशन नहीं। कोई मस्जिद में पुकारे, कोई गिरजाघर में पुकारे, कोई पेड़ के सामने झुके, कोई पत्थर को पूजे, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें तो ईमान रखना है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से और जोर से और मचल के। तकरीर खत्म हो रही है। एक बात और बताऊं, ये गांव का क्या नाम भूल गया? नावाडी। ये है नावाडी। ये है कागज है कि नावाडी है? मतलब मान लीजिए कि नावाडी है। नहीं मानिएगा? नहीं मानिएगा? मान लीजिए, मान लीजिए। अच्छा होता क्या कि आप काहे को मानिएगा? है आप लोग तो वही करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। फायदा वाला काम थोड़ा करते हैं। जो चीज मानने को नहीं होगी उसी को मानिएगा, है ना। वो मैं देखा था परसों तरसों एक पोस्ट पढ़ा था कि इंसान ऐसे होते हैं जो अपने नुकसान के लिए कुछ भी कर देते हैं।
कचरी पकौड़ी समोसा बीमार और हॉस्पिटल सेब अंगूर नहीं खाते, ये कचौरी पूरी समोसा खा के बीमार, उसका रिश्तेदार लेके जाता है सेब अनार, तो वो बैठ के सेब अनार खाता है और उसी का रिश्तेदार फिर बाहर में जाके कचरी समोसा खाता है। सही है कि नहीं? मतलब जिस खा के बीमारी हुई वो खा के बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तब लेके गया तो वो खाया, और वो खा रहा है सेब अनार, वो खा के बाहर में हो रहा है, तो कैसे मानिएगा? मान जाइए कि ये है नावाडीह। क्या है? नावाडीह। और इसमें 4 सड़कें, तवज्जो कीजिए, बस इसी के बाद तक खत्म कर दूंगा। इसमें 4 सड़कें, ये पूरब है कि पश्चिम है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, मुझको पश्चिम लग रहा है, मतलब होता है ना बाहर में जाने से। हाँ, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। नावाडीह में 4 सड़कें। मुसलमानों हिंदू भाइयों गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। 4 सड़कें, और यहां से 4 सड़कें निकली, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, ये दक्षिण, और सड़कें चारों जाके एंड कर गई 70 किलोमीटर पे। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर से आगे सड़क नहीं, न उत्तर, न दक्षिण, न पूरब, न पश्चिम। गौर से सुनना। नावाडीह का 4 जवान, एक का नाम है संतोष, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है अब्दुल रहमान, एक का नाम है अब्दुल रहीम। कितने हुए? 4 नौजवान। सड़कें कितनी थी? 4। चारों नौजवान के पास यहाँ के कमेटी वालों ने एक ही गाड़ी दिया, जिस गाड़ी का नाम है स्प्लेंडर। सबके पास है स्प्लेंडर। 4 जवान 70 किलोमीटर की दूरी पे चला गया, और सबकी गाड़ी की स्पीड बंधी हुई है 70, ना 71 ना 70 स्पीड है, 70 किलोमीटर है। सब जवान है, सबके पास एक ही गाड़ी है। सब दिन के 10 बजे गाड़ी खोल दिया आने के लिए नावाडीह। कौन पहले आएगा बताओ? सब एक ही बार आएगा ना? हाँ, सब आगे पीछे कौन आएगा? वो पहले आ जाएगा। हम अपने हिसाब से या उलमा के हिसाब से बोलते हैं, अक्लमंद लोगों के हिसाब से, कि वो पहले आएगा जिसका रास्ता बड़ा, जिसका रास्ता सीमेंटेड, ठीक है, जिसका रास्ता अच्छा होगा। इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि पूरी दुनिया में हर शय को मेरे रब ने बनाया। लोगों ने अलग अलग रास्ता निकाला, कोई मंदिर से रास्ता निकाला, कोई मस्जिद से रास्ता निकाला, कोई गिरजाघर से निकाला, कहाँ जाने के लिए? रब को राजी करने के लिए। कोई कहीं से निकाला, कोई कहीं से निकाला, लेकिन रास्ता वहां तक कौन जाता है? इनसे पूछो तो ये कहेंगे उस रास्ता का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब रास्ते निकले वही जाने के लिए, लेकिन वही रास्ता वहां तक जाता है जो रास्ता हक है। तो हमें उस हक रास्ते की तलाश है, हम उस हक रास्ते को ढूंढे, उस रास्ते पर चले। इंशाअल्लाह अगर उस रास्ते पर खड़े हो गए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तवज्जो है पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से और जोर से खुदा को देखे हैं, मानते हैं ना? तो अल्लाह को बगैर देखे कैसे मानते हैं? आप सबका जवाब होगा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। एको बशिशर भूतांतरात्मा अग्ने तु कृतमं मदवनु कवचम विदोजम तदुदि इंदरम इत्तरम रूरम मृदमन मंदात्मा प्रवेश शांति परशभूतिम पोस्ते संदूषम प्रथम मध्यम सुखम बलवतम यदा यदा हि धर्मस्य बलवती भारत वितदानं धर्मस्य आत्मानं जोज्यो में हम जगतम जगत महा।
देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नयन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। आज के जलसे में हमारे हिंदू भाई आए हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है हम इंसान से प्यार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। जो कुछ मैंने सुना है आपने सुना है, मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की लग्जिशें खामी गलतियां हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहिए ना आमीन। और सब लोग मेरे साथ जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।